राधे राधे दोस्तों, कथा कहानियों के इस अनोखे सफ़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है कंजूसों का राजा। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। किसी गांव में एक धनी राम नाम का सेठ रहता था। सेठ एक नंबर का कंजूस मक्खी चूस था। एक पैसा भी खर्च करने में उसकी नानी मर जाती थी। दूसरों की तो दूर की बात, वह अपने ऊपर भी एक कौड़ी कभी नहीं खर्च करता। एक बार धनी राम किसी काम से बाजार जा रहा था। उसे रास्ते के दोनों तरफ खजूर के बड़े बड़े पेड़ दिखाई पड़े। उसने जब अपना सर ऊपर करके खजूर के पेड़ों को देखा तो पेड़ों पर लाल लाल मीठे मीठे खजूर लगे हुए थे। खजूर को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। धनी राम को खजूर बहुत पसंद थे, पर वह कभी भी उन्हें बाजार से खरीद कर नहीं खाता था, क्योंकि बाजार से खरीदने पर पैसे खर्च होते और ये धनी राम को मंजूर नहीं था। पर सामने लगे पेड़ों पर पके हुए खजूरों को देखकर धनी राम का जी ललचाने लगा। लेकिन समस्या यह थी कि इतनी ऊंचाई से खजूर तोड़े तो कैसे तोड़े, और अगर किसी से कहकर तोड़वाता है तो वह धनी राम से पेड़ों पर चढ़ने की मजदूरी मांगेगा। अब मजदूरी देना कंजूस धनी राम को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। काफ़ी देर तक वहीं खड़ा दुविधा में धनी राम सोचता रहा कि क्या करे। फिर उसने खुद ही खजूर के पेड़ पर चढ़ने की ठान ली। आखिर उसके पसंदीदा खजूर उसे मुफ्त में जो मिलने वाले थे। आज से पहले धनी राम खजूर के पेड़ तो छोड़ो, किसी छोटे मोटे पेड़ पर भी नहीं चढ़ा था। लेकिन खजूर खाने के लालच में उसने हिम्मत करके जैसे तैसे पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे कोशिश करते करते अंत में धनी राम पेड़ के ऊपर चढ़ ही गया। उसने खुश होकर अपने हाथ खजूर को तोड़ने के लिए बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो खजूर तोड़ने वाला था उसकी नज़र नीचे की तरफ पड़ गई। नीचे नज़र पड़ते ही मारे डर के उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे लगा जैसे धरती तो एकदम नीचे पाताल में चली गई है और वो ऊपर आसमान में इतनी ऊंचाई पर हवा में बस उस खजूर के पतले से तने के सहारे झूल रहा है। बस ये देखना था कि उसकी जान तो उसके गले में ही अटक गई। एक तो इतनी ऊपर पेड़ पर चढ़ने में ही उसने इतनी मेहनत कर दी थी कि उसका दम निकल रहा था, और अब मारे डर के उसके हाथ की पकड़ भी पेड़ पर ढीली पड़ने लगी। उसे लगने लगा कि अब गिरा कि तब गिरा, और जैसे ही गिरा वो समझो मरा। उसे पेड़ पर लटके लटके ही यमराज जी के दर्शन होने लगे। धनी राम घबरा कर इधर उधर देखने लगा कि कोई नज़र आए तो उसे अपनी मदद के लिए बुलाऊं, पर उसे दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आया। अब तो बस भगवान को याद करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो मन ही मन भगवान को याद करने लगा, हे भगवान मुझे बचा लो, मुझे इस मुसीबत से निकालो। मैं प्रण करता हूँ, अगर मैं सही सलामत इस पेड़ से नीचे उतर गया तो 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। थोड़ी देर भगवान का नाम लेने के बाद उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आई और उसने एक लंबी सांस भरी। आंखें बंद करके वो थोड़ा सा नीचे सरक आया। फिर उसने सोचा कि हिम्मत करके मैं इतना नीचे तो सरक ही आया हूँ, इतना मुश्किल भी नहीं था, तो 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना ज़्यादा ही हो जाएगा। मैं ऐसा करूँगा कि 500 ब्राह्मण को भोजन करा दूँगा, भगवान 500 में भी खुश हो जाएंगे। ऐसे सोचते सोचते धनी राम थोड़ा और नीचे सरक आया। फिर उसके मन में विचार आया कि एक साथ इतने सारे ब्राह्मणों को भोजन कराने में कितनी परेशानी होगी। भगवान भी ये परेशानी जरूर समझते होंगे। मैं ऐसा करूँगा कि 200 ब्राह्मणों को भोजन करा दूँगा, 500 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यही सोचते सोचते धनी राम थोड़ा और नीचे सरक आया। अब धनी राम जैसे जैसे नीचे की ओर सरकता, ब्राह्मणों की संख्या भी कम होती गई। अंत में जब धनी राम सही सलामत पेड़ से नीचे उतर आया तो उसने फिर से एक नया प्रण लिया कि भगवान को खुश करने के लिए वो पूरे 1 ब्राह्मण को भोजन कराएगा। प्रण लेने के बाद धनी राम अपने घर के रास्ते की तरफ चल पड़ा। पूरे रास्ते वो यही हिसाब लगाता रहा कि 1 ब्राह्मण को खिलाने में कितना खर्च आएगा। उसने 1 ब्राह्मण को भोजन कराने की सामग्री का दाम जोड़ना शुरू कर दिया। पूरा खर्च देखकर उसने कहा कि बाप रे बाप, 1 ब्राह्मण को भोजन कराने में भी बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। मुझे किसी भी तरह खर्च को कुछ कम करना पड़ेगा, लेकिन कम करूं तो कैसे। सोचते सोचते उसे जो सबसे अच्छा उपाय सूझा वो ये था कि भोजन कराने के लिए किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाया जाए जो बहुत कम खाता हो। लेकिन अब ऐसा ब्राह्मण मिलेगा कहाँ जो कम खाता हो। कम खाने वाले ब्राह्मण की खोज में धनी राम ने अपने आस पड़ोस और गांव वालों से पूछताछ शुरू कर दी। काफ़ी पूछताछ और खोजबीन के बाद उसे पता चला कि गंगाराम नाम का एक ब्राह्मण है जो बहुत कम खाता है।
उसने सोच लिया कि भोजन के लिए वो गंगाराम को ही निमंत्रण देगा। जो गंगाराम था वो कम तो खाता था पर बहुत चतुर चालाक और घाघ था। उसने भी धनीराम और उसकी कंजूसी के बारे में सब कुछ सुन रखा था। जब धनीराम ने उसे भोजन का न्योता दिया तो वो झटपट मान गया। फिर धनीराम अपने घर जाकर अपनी पत्नी को अपने प्रण के बारे में बताया और यह भी बता दिया कि उसने गंगाराम नाम के एक ब्राह्मण को भोजन पर बुला लिया है जो कल सुबह भोजन करने आ जाएगा। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो भाग्यवान, अब भगवान को खुश करने के लिए एक ब्राह्मण को भोजन तो करवाना ही पड़ेगा और ब्राह्मण को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम इस बात का बहुत ध्यान देना कि कम से कम खर्च में ही ब्राह्मण के भोजन की व्यवस्था हो जाए। अगला दिन जो था वो गांव में साप्ताहिक बाजार का दिन था। तो ब्राह्मण को भोजन कराने में धनीराम का जो भी खर्च होने वाला था उसकी भरपाई करने के लिए धनीराम ने बाजार में जाकर कुछ मुनाफा कमाने की सोची। इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराने की सारी जिम्मेदारी अपनी पत्नी को देकर खुद बाजार जाने का फैसला कर लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, वैसे तो ब्राह्मण महाराज की सेवा मुझे खुद करनी थी, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए सब कुछ तुम ध्यान से संभाल लेना। अगले दिन सुबह सुबह धनीराम बाजार के लिए निकल पड़ा। उस ब्राह्मण गंगाराम ने जब धनीराम को जाते हुए देखा तो उसी दम वो धनीराम के घर जा पहुंचा। असल में गंगाराम यह देखना चाहता था कि उसके लिए भोजन का इंतजाम कैसे हो रहा है। धनीराम की पत्नी ने जब इतनी सवेरे सवेरे ब्राह्मण को देखा तो दुविधा में पड़ गई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और आसन देकर बैठा दिया। तो गंगाराम ने धनीराम की पत्नी से कहा, मैं तो भगवान के दर्शन करके मंदिर से आ रहा था। मैंने धनीराम को जल्दीबाजी में कहीं जाते हुए देखा तो सोचा तुम्हारा पति तो घर पर है नहीं, तुम्हें किसी प्रकार की सहायता या सलाह की ज़रूरत हो, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। धनीराम की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्राह्मण देवता। आपके भोजन की व्यवस्था पूरे विधि विधान से हो रही है, किंतु अगर आपकी और भी कोई इच्छा है तो वो भी बता दीजिए, मैं उसी के अनुसार काम करूँगी। गंगाराम ने कहा, हाँ, ये पूछकर तुमने बहुत अच्छा किया, तुम तो खुद ही समझदार हो। वैसे प्रण तो बस एक ब्राह्मण के भोजन का था, लेकिन तुम 10 से 12 लोगों के हिसाब से भोजन बनवा लेना, और भोजन में क्या क्या बनाना है ये तो तुम जानती ही होगी। तो धनीराम की पत्नी ने उसे सारे भोजन का नाम बता दिया जो ब्राह्मण के लिए बनाने वाली थी। गंगाराम ने खुश होने का नाटक करते हुए कहा, बहुत बढ़िया, तुम तो कुशल गृहिणी हो, तुमने तो सब कुछ पहले से ही अच्छे से सोच लिया है। लेकिन सारे विघ्नों को दूर करने वाले विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को खुश करने के लिए अगर 3 तरह के मोदक और मिठाइयाँ और रख दी जाए तो अति उत्तम होगा। देखो, जब भगवान को खुशी करना है तो सारे ही देवी देवताओं को क्यों न खुश किया जाए। धनीराम की पत्नी को भी यह बात सही लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप सत्य कह रहे हैं ब्राह्मण देवता, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर गंगाराम अपने घर चला गया। दोपहर होते होते धनीराम की पत्नी ने सारा भोजन बनाकर तैयार कर लिया। थोड़ी ही देर में ब्राह्मण देवता भी भोजन करने आ गए। आते ही गंगाराम ने कहा, भोजन तो तैयार ही हो गया होगा, तो सबसे पहले हम घर के देवी देवताओं को संतुष्ट करेंगे। धनीराम की पत्नी ने एक दिया जलाया और सारा भोजन उसके आगे परोस दिया। यह देख गंगाराम ने कहा, तुम तो सच में बहुत ही समझदार हो, तुम्हारे भोजन परोसने का ढंग एकदम सही है। शास्त्रों में भी भोजन परोसने का बिल्कुल यही नियम बताया गया है। लेकिन भोजन की सामग्री में 2 सोने की मोहरें भी होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भोजन के साथ सोने की मोहरें रखना बहुत ज़रूरी होता है। धनीराम की पत्नी ने सोचा कि मेरे पति ने तो मोहरों के बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगर शास्त्र में लिखा हुआ है तो मोहरें तो रखनी ही होगी। ऐसे मौके पर मैं बहस तो नहीं कर सकती। यही सोचकर धनीराम की पत्नी ने 2 सोने की मोहरें लाकर गंगाराम के आगे रख दी। अब गंगाराम भोजन करने बैठ गया। उसने खूब डटकर भोजन किया। जब उसका पेट भर गया तो अपने साथ लाई एक धोती में बचा हुआ सारा खाना बांधकर एक गठरी बना ली। यह सारा खाना वो अपने घर वालों के लिए बांधकर लेके जा रहा था। देवताओं को भेंट में दी हुई सोने की मोहरें अपनी जेब में डाली और कहा, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। ये ब्राह्मण संतुष्ट हुआ। भगवान तुमसे और धनीराम से अवश्य खुश होंगे और अपनी कृपा भी बरसाएंगे। अब बस अंत में एक ही काम बाकी रह गया है, वो है दक्षिणा। धनीराम की पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया तो गंगाराम ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, अगर तुम किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हो तो तब तक पूरा नहीं माना जाता
जब तक तुम उस ब्राह्मण को कम से कम 2 सोने की मोहरें दक्षिणा में न दे दो। सभी लोग इस नियम को जानते हैं। तुम जैसी योग्य और कुशल गृहिणी को तो इस बात का पता होना चाहिए था। क्या तुम्हें नहीं मालूम? अब वो बेचारी बड़ी ही दुविधा में फंस गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि धनीराम को इस तरह सोने की मोहरें दक्षिणा में देना कभी मंजूर नहीं होगा, लेकिन अगर ये नियम है और सभी लोग जानते भी हैं, तब तो उसे भी दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। फिर उसने गंगाराम को 2 सोने की मोहरें और दे दी। पूरी तरह से संतुष्ट और खुश होकर गंगाराम अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को खाने की पोटली देते हुए कहा, देखो अभी कुछ ही देर में धनीराम हमारे घर आएगा। वह बहुत गुस्से में होगा। उसके आने के बाद तुम्हें क्या कहना है और क्या करना है ध्यान से सुनो। गंगाराम ने अपनी पत्नी को सारी बातें समझा दी और उसके बाद अपने कमरे में जाकर आराम से पसर कर सो गया। उसने इतना ज़्यादा खा लिया था कि मारे आलस के वो जल्दी से सो गया और खर्राटे लेने लगा। उधर जब शाम को धनीराम अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि भाग्यवान, तुमने ब्राह्मण को अच्छे से भोजन कराकर विदा कर दिया ना? तो उसकी पत्नी ने भोजन से लेकर देवताओं के भेंट और दक्षिणा तक की सारी बातें धनीराम को बता दी। धनीराम ने जैसे ही गंगाराम की कारस्तानी सुनी तो मारे गुस्से के आग बबूला हो गया। हाथ में एक डंडा लेकर उसी समय गंगाराम के घर की तरफ चल पड़ा। जब गंगाराम की पत्नी ने धनीराम को डंडा लेकर गुस्से में आते हुए देखा तो उसने जोर जोर से छाती पीटकर दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया और गंगाराम के पास आते ही जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे दुष्ट पापी, तूने मेरे पति से किस जन्म का बदला लिया? तूने उन्हें भोजन पर बुलाने के बहाने जहर दे दिया। तेरे घर का भोजन करके मेरे पति का क्या हाल हो गया है। अगर मेरे पति को कुछ हो गया और वो मर गए तो तू भी बच नहीं पाएगा। मैं कोतवाली में तेरी शिकायत करूंगी कि तूने उन्हें भोजन के बहाने जहर दे दिया। सिपाही तुझे पकड़ कर लेके जाएंगे और तुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। हे राम, अगर मेरे पति मर गए तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? इतना सुनते ही धनीराम के तो डर के मारे पसीने छूट गए। उसने कहा, अरे क्या हुआ, जरा धीरे बोलो। और गंगाराम को क्या हो गया? पहले तुम थोड़ा धीरे बोलो, लोग सुन लेंगे। तुम किसी अच्छे वैद्य या हकीम को बुलाकर क्यों नहीं दिखाती? तो गंगाराम की पत्नी ने चिल्लाते हुए पूछा कि वैद्य हकीम को दिखाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अभी तुम मुझे सोने की 10 मोहरें दो, मैं अभी के अभी किसी अच्छे वैद्य को बुलाती हूँ। अगर इतनी रात में कोई अच्छा वैद्य नहीं मिला और मेरे पति मर गए तो याद रखना, तू भी नहीं बच पाएगा। तुझे भी फांसी जरूर होगी, मैं बता रही हूँ। अब कंजूस धनीराम घबरा कर गंगाराम की पत्नी के आगे गिड़गिड़ाने लगा, अरे तुम पहले मुझे घर तो जाने दो, भगवान के लिए थोड़ी देर रुक जाओ। तुम ऐसा करो, किसी को मेरे साथ भिजवा दो, मैं उसी के साथ 10 सोने की मोहरें तुम्हारे लिए भिजवा दूंगा। सोने की मोहरों से तुम सबसे अच्छे वैद्य को दिखाना, देखना गंगाराम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है? गंगाराम की पत्नी ने अपने बेटे को धनीराम के साथ भेज दिया। धनीराम भागते हुए अपने घर पहुंचा। उसे देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? तो धनीराम ने गुस्से से कहा, मत पूछ भाग्यवान, क्या हुआ, सब सत्यानाश हो गया। तूने गंगाराम को भोजन में जहर खिला दिया और अब फांसी मुझे होने वाली है। धनीराम की पत्नी को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। धनीराम ने जल्दी से अपनी तिजोरी खोली और 10 सोने की मोहरें निकालकर गंगाराम के बेटे को दे दिया और कहा, ये लो मोहरें और जल्दी से जाओ, अपनी माँ से कहना कि जल्दी से एक अच्छे वैद्य को बुलाकर तुम्हारे पिता का इलाज कराए। गंगाराम का बेटा मोहरें लेकर चला गया। उसके जाते ही धनीराम को फिर से भगवान की याद आई। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, जल्दी से गंगाराम को ठीक करके मुझे फांसी पर लटकने से बचा लो। मैं पूरे 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। इस तरह से गंगाराम ने फिर से एक नया प्रण ले लिया। तो दोस्तों, यह थी कहानी कंजूस सेठ धनीराम की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी सुनने में मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।